सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तांग उटोंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी अभी ग्लो करने लगी थी और अभी तांग उटोंग की दिल भी काफी जोरों जोरों से धड़कने लगा था। हालांकि इस तरीके की स्ट्रेंज फीलिंग इमीडिएटली डिसअपियर होती है और अभी अचानक दोबारा से एक और बारी के लिए लाइट अप फील होती है और जब वो उसकी आंखें को फिक्स करती है तो वो यूहो की चमक रहा हुआ आंखें को देख पाती है, जिसे देखकर तांग उटोंग को कुछ सेकंड्स के लिए काफी ज्यादा ही हैरानगी महसूस होती है कि अभी की ये आंखें बिल्कुल ही तांग उटोंग की फादर की जैसा ही दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर एंडलेस स्टारी स्काइज एंड इनफाइनाइट यूनिवर्स थी जिसको हम छिपा भी नहीं सकते थे। इसलिए तांग उटोंग को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी फादर यूहो की बॉडी के अंदर आ गई हो। इसीलिए तांग उटोंग हैरान होकर मन में कहती है कि आखिर ये किस तरीके की आंखें हैं। और वह लोग वैसे तो अभी यूहो की आंखें किसी तरीके की लाइट की वजह से चमक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इसकी वजह से तांग उटोंग की दिल में ऐसी फीलिंग्स एंटर कर गई थी जो कि डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल था। तांग उटोंग यूहो की आंखों में ऐसे ही काफी लंबे टाइम के लिए देखती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी माइंड में कुछ स्ट्रेंज चीजें अपीयर हो गई हो। और वह लोग इसके साथ यूहो की मुंह से डोंगर की नाम बाहर निकल आती है और वो तांग उटोंग को काफी लंबे टाइम के लिए देखता है और ऐसे ही वो कुछ टाइम के बाद यूहो जमीन से लेविटेट करने लगता है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सिगर्ड इसलैंड की ओरा काफी ज्यादा ही फ्रेश थी, इसीलिए पूरे एक मंथ मेडिटेट करने के बाद यूहो काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल फील कर रहा था। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो आज तांग उटोंग ने ब्लू कलर्स की गाउन को पहनी थी जो कि वांग डंगर की फेवरेट कलर्स थी, इसीलिए अभी यूहो इस ब्लू गाउन कपड़े में तांग उटोंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये ब्यूटीफुल फिगर जो कि ब्लू कलर के कपड़े को पहनी है वो और कोई नहीं बल्कि वांग डंगर है। इसीलिए यूहो की माइंड में डोंगर की थॉट्स एक के बाद एक करके एंटर करती है। वैसे अगर बात किया जाए तो यूहो पिछले एक मंथ से मेडिटेट कर रहा था जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही टायरिंग और थका देने वाली थी, लेकिन जब यूहो यहाँ पर तांग उटोंग को देखता है तो उसकी सभी परेशानी इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि अभी के टाइम में यूहो की आंखें सिर्फ तांग उटोंग को ही देख रहा था और तांग उटोंग की ये एलिगेंट फिगर यूहो की आंखों में डोंगर बन गई थी जो कि यूहो के लिए गॉडेस है। और वह लोग किसी के साथ उनकी आसपास की स्पेस चेंज होती है और वो दोनों किसी और ही दुनिया में अपीयर हो जाते हैं। और अभी के टाइम में देखने में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये दोनों काफी ज्यादा ही चेंज हो गए हो। और भाई लोग किसी के साथ हम देखते हैं कि स्पेस चेंज होने के साथ ही ये दोनों भी काफी ज्यादा ही करीब आ गए थे, लेकिन इन दोनों को ही पता नहीं होता है कि आखिरकार ये दोनों कब इतना ज्यादा करीब आ गए हैं। अभी तक ना ही तांग उटोंग को इस बारे में पता था और ना ही यूहो को ही इस बारे में पता था कि आखिरकार वो दोनों कब इतना ज्यादा करीब आ गए हैं। बस ये दोनों अभी के टाइम में एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और वह लोग किसी के साथ यूहो जेंटली उसकी हाथों को फैलाकर तांग उटोंग को गले लगा लेता है। और जिस मोमेंट में यूहो ने तांग उटोंग को गले लगा लिया था उस मोमेंट में उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिल गई हो और अभी यूहो की नजरों में सभी चीजें काफी ज्यादा ही वंडरफुल हो गई हो। जबकि इस तरफ यूहो को ऐसे गले लगाता देख तांग उटोंग काफी ज्यादा ही सरप्राइज दिखाई देती है, लेकिन फिर भी तांग उटोंग यूहो की वार्म हग की वजह से और कुछ रीजंस की वजह से काफी ज्यादा ही अच्छा फील करती है। और भाई लोग किसी के साथ तांग उटोंग की कानों में डोंगर की जेंटल आवाज सुनाई देती है और भाई लोग किसी के साथ तांग उटोंग की कानों में डोंगर की जेंटल आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बिल्कुल ही सपने जैसे थी जो कि काफी ज्यादा ही जेंटल एंड इमोशन से भरा हुआ था, जिसकी वजह से तांग उटोंग को काफी ज्यादा ही अलग ही तरीके की महसूस होती है। और तांग उटोंग भी उसके हाथों को ऊपर करती है और वो भी धीरे से यूहो को गले लगा लेती है, इसकी वजह से तांग उटोंग को काफी ज्यादा ही वार्म कंफर्टेबल एंड इंटॉक्सिफिकेशन फील होती है। और वह लोग वैसे अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में वो लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा ही टाइटली हग कर रहे थे और पूरे रूम भी काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा था। और इसके साथ यूहो धीरे से तांग उटोंग की कानों में कहता है कि वैसे तो ये अभी सिर्फ एक सपना है, लेकिन फिर भी मैं इस सपने से कभी भी जागना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहता हूँ। डोंगर प्लीज तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रहने के लिए अलो करो। डोंगर प्लीज तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ऐसे ही रखो। डोंगर सच में मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये पता है जब से तुम मुझसे दूर गई हो तब से मैं एक सिर्फ खाली वेसल बन गया हूँ, लेकिन अभी सपने ही सही लेकिन फिर भी तुम वापस आ ही गई। सच में आज मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ और मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ हमेशा
हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए मैं अपनी लाइफ और सोल को बर्न करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। अगर ये सिर्फ एक सपना है तो भी मैं ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए डीप स्लीप में रहना चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकूँ। डूंगर आई लव यू। और भाई लोग यूहाऊ तो ऐसे ही कह रहा था, जबकि इस तरफ यूहाऊ की इन बातें को सुनकर तांग उटोंग कुछ टाइम के लिए कुछ भी सोच नहीं पाती। और अभी तांग उटोंग यूहाऊ की इन बातें को सुनकर तांग उटोंग की दिल में थोड़ा सा अजीब फील होने लगा था और वो अपने मन में कह रही थी कि वो मुझे वांग डंगर बुला रहा है, शायद मैं अभी इसके लिए सिर्फ एक सपना हूँ। देखकर ऐसा लगता है कि अब मैं यूहाऊ की नजरों में वांग डंगर की जैसी बिल्कुल भी बन नहीं सकती और न ही कभी बन पाऊंगी। मैं सिर्फ एक वांग डंगर की शैडो हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए वांग डंगर की शैडो ही रहूंगी। और भाई लोग अभी के टाइम में तांग उटोंग की लिप्स में बिटरनेस भी अपीयर हो गई थी। वैसे तो अभी तांग उटोंग इस वार्म हग को छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अब तांग उटोंग के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचा हुआ था। इसीलिए तांग उटोंग जेंटली उसकी हाथों को हटाती है और वो यूहाऊ को कहती है कि यूहाऊ मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी डोंगर नहीं हूँ। और भाई लोग तांग उटोंग की इस जेंटल आवाज जब यूहाऊ की कानों में एंटर करती है तो ये यूहाऊ को एक थंडरबोल्ट की तरह ही काफी बड़ा झटका देती है और वो शॉक्ड होकर जल्दी से तांग उटोंग से दूर हट जाता है। और भाई लोग कुछ ही टाइम पहले यूहाऊ की आंखों में उम्मीद की किरण जगा हुआ था, लेकिन अभी अपनी आंखों की सामने की पर्सन तांग उटोंग है ये जानकर यूहाऊ की सारी उम्मीद पानी में मिल गई थी। और भाई लोग यूहाऊ को ऐसे उसके बारे में जानने के साथ ही ऐसे पीछे हटता देख तांग उटोंग की आंखों में बिटरनेस अपीयर होती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। और अभी तांग उटोंग को देखने में ऐसा लग रहा था कि यूहाऊ की ऐसा करने की वजह से तांग उटोंग की बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकल गया हो। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में तांग उटोंग की दिल में एक एम्प्टी फीलिंग्स आ गई थी और इस एम्प्टी फीलिंग्स की वजह से तांग उटोंग की दिल की गहराई के अंदर काफी ज्यादा ही दर्द होने लगी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि अब वो मरना चाहती हो, अब वो और ज्यादा देर के लिए जिंदा बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हो। और भाई लोग किसी के साथ हमें यूहाऊ को दिखाया जाता है जिसकी फेस तुरंत ही पेल हो गई थी और वो तांग उटोंग को माफी मांगते हुए कह रहा था कि वुटोंग मुझे माफ करना, जिस पर तांग उटोंग टूटा हुआ आवाज में कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर गलती सभी मेरी है, वो मैं हूँ जिसे यहाँ पर माफी मांगना चाहिए थी। मैंने तुम्हें यूं ही तुम्हारी सपनों से जगा दिया, लेकिन मैं वांग डंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हारी प्यारी सपने को नाइटमेयर में बदल दिया। इतना कहने के साथ ही तांग उटोंग पीछे मुड़कर वहाँ से चली जाती है और वो शुरुआत से लेकर एंड तक पीछे मुड़कर यूहाऊ को बिल्कुल भी नहीं देखती क्योंकि अब तांग उटोंग के पास उतना ज्यादा हिम्मत बाकी नहीं था कि अब वो यूहाऊ को ऐसे देख सके। जबकि इस तरफ यूहाऊ वहाँ से तांग उटोंग को जाते हुए चुपचाप देख रहा था और अभी उसकी आंखों में एक मिस्टिकल वॉइस थी जो कि उसे तांग उटोंग को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन फिर भी यूहाऊ ऐसे ही मोशनलेस तरीके से वहीं पर खड़ा होता है और वो एक डिसअपॉइंटिंग लुक के साथ मन में कहता है कि वो बिल्कुल भी डोंगर नहीं है, वो तांग उटोंग है, वो मेरी डोंगर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों हमारी ये हग इतना ज्यादा फेमिलियर था? अगर उसने ये नहीं कहा होता कि मैं तांग उटोंग हूँ तो मैं उसे डोंगर ही मान लेता। डोंगर आखिर तुम कहाँ पर हो? इतना कहने के साथ ही यूहाऊ की आंखों से वाटरफॉल की तरह आंसू बहने लगती है और वो उसकी फिस्ट को क्लेंज करते हुए बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो ये देख पाता है कि तांग उटोंग काफी तेजी के साथ वहां से जा रही थी और यूहाऊ ये भी देख पाता है कि तांग उटोंग की बॉडी से पर्पलिश गोल्ड कलर की ह्यूज भी रिलीज हो रही थी। और भाई लोग यूहाऊ तब तक तांग उटोंग को ऐसे ही देखता है जब तक तांग उटोंग कम्प्लीटली होराइजन के अंदर डिसअपियर हो नहीं जाती। और भाई लोग ऐसे ही डोंगर की तरह ही दिखने वाली ये आइडेंटिकल फिगर ऐसे ही वहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, जिसके साथ साथ हमें तांग सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नान कुई कुई एक बाम आवाज के साथ वहाँ की पत्थर को किक करती है जो कि उसकी रास्ता को ब्लॉक कर रहा था। और इन पास्ट की एक मंथ में नान कुई कुई काफी ज्यादा ही डिप्रेस हो गई थी और उसे यूहाऊ के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा भी आ रहा था। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।